नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर बौखलाहट नाम की चिड़िया फिर उड़ने लगी है और इस बौखलाहट के अंदर सारे खेल मोदी के बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बंगाल से शुरू हुआ बौखलाहट और दिल्ली तक पहुंच गया है। इसमें कब कौन सा खेल होगा अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह तो जरूर कहा जाएगा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। बंगाल के अंदर सयानी घोष को जिस तरह से बैकफुट पर आना पड़ा और भाजपा जिस तरह से परेशान होने लगी, अब ममता बनर्जी बहुत बड़ी चुनौती बन करके खड़ी हो रही है सामने। और बागी सांसद जो या विधायक कूट करके टीएमसी से बागी हुए हैं और भाजपा के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, उन्हें गद्दार और चोर के नाम से दौड़ाया भी जा रहा है और सवाल भी किया जा रहा है, कितने में बिके महाराज। यानी कि उनको मुंह दिखाना अब भारी पड़ रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में उन्हीं के ऊपर उल्टा वही अंडे और टमाटर पड़ने लगे तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, और भाजपा के नेताओं के ऊपर पड़ने लगे तो भी मत चौंकिएगा, क्योंकि अब जो 11 वर्षीय बच्ची के साथ, मुस्लिम बच्ची के साथ दुष्कर्म इन दरिंदों ने किया है, कहा जा रहा है वह आरोपी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की सरकार लीपापोती जरूर करेगी और जब करेगी तो जनता सड़क पर उतरेगी। अभी तक पत्थर फेंके गए हैं, अब अंडे फेंके जाएंगे, क्योंकि अंडे बहुत पसंद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के लोगों पर अंडे फेंके गए। जो बागी होकर के नहीं गए, ममता के साथ रह गए, अब वही दांव उल्टा पड़ गया। ममता ने कहा था या तो मुझे पूरी तरह से खत्म कर दो या फिर मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। अब जनता ने यह तय कर लिया है कि किसी को नहीं छोड़ना है। दूसरी तरफ वह बागी सांसद विधायक एनडीए का हिस्सा बन गए हैं और एनडीए के अंदर बौखलाहट और बगावत का सुर गूंजने लगा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के लिए बड़ी घातक साबित होने वाले हैं अब, क्योंकि इन दोनों ने अपना अपना रास्ता तलाश लिया है। जब नीतीश नायडू ने रास्ता तलाश लिया है तो मोदी के रास्ते कांटों भरे हो जाते हैं। 26 सांसदों को तोड़कर सरकार नहीं बचा सकते, जरूरत एनडीए के सभी नेताओं की पड़ेगी। नीतीश कुमार वह कड़ी है जो 12 सांसद तो हैं, लेकिन निकल जाएं अगर गठबंधन में तो वह 12 मोदी की सत्ता पर भारी पड़ जाएंगे और मोदी की सरकार गिर जाएगी। इस बात का ज्ञान मोदी को भी है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का खुला अल्टीमेटम मोदी को रातों की नींद उड़ा रहा है। यह बात अलग है कि मोदी विदेश मलेशिया गए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, किसी और देश में जाएंगे, और इधर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और बेचैनी अब बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 5-6 महीने बाद है। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब आदि जगहों के चुनाव बहुत निर्णायक होने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। 86% जनता विरोध में है भाजपा और मोदी की। जब से यह खबर आई है तब से मोदी और शाह के रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि जनता खिलाफ हो गई है। उन 86% में विपक्ष के कुछ लोग मान लिए जाते हैं अगर, और कुछ सामान्य लोग, लेकिन बाकी के भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक चिंता समा गया है कि वोट जब पब्लिक नहीं देगी तो क्या एनडीए का हिस्सा और क्या इंडिया का हिस्सा। ऐसे में इंडिया गठबंधन को बैठे बैठाए एक प्लस मौका मिल गया है, जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है और चुनाव आयोग का चोरी भी काम नहीं आएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ने कदम आगे बढ़ाया है और एक सोची समझी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन को एक करने में लगी है।
दूसरी तरफ ममता बनर्जी टूटी हुई टीएमसी के साथ मजबूती से इंडिया के साथ और कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। शरद पवार का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया कि वह कांग्रेस में विलय कर रहे हैं या भाजपा में। यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन सुप्रिया सुले का झुकाव कहीं न कहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और उद्धव ठाकरे टूट चुके हैं, कोई अहमियत ही नहीं है। वह कभी सड़क पर उतरते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, बस चुनाव में नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर सारा दारोमदार आ गया है और कांग्रेस ने कमान संभाल लिया है। कोई साथ रहे या साथ न रहे, कांग्रेस समझौते किसी के साथ नहीं करेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर समा गया है कि कहीं 86% जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। यह देखते हुए कि क्षेत्रीय दल तो टूट करके भाजपा में ही चले जाते हैं, तो छोड़ो क्षेत्रीय दलों का साथ, सीधा कांग्रेस को करो सपोर्ट, तो मोदी की हो जाएगी छुट्टी। 100% मोदी की इस्तीफे हुई हो जाएंगे और सरकार भी गिर जाएगी। इन सभी के मद्देनजर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी खेल करना कांग्रेस में चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस के वह कुछ नेता भूल गए कि राहुल गांधी की एक सोची समझी रणनीति थी। बंगाल में ममता का हाल देख करके 20 सांसद और 58 विधायक जब बागी होकर टूटे, तो कांग्रेस ने उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया पंजाब के अंदर। और जैसे ही कांग्रेस ने निर्णय लिया, वह जो काले दिल वाले थे वह सब खुल करके सामने आ गए। राहुल गांधी को पता चल गया कितने गद्दार कांग्रेस के पंजाब में हैं। ऐसे में चन्नी उन्नी की हवा टाइट हो गई है। रंधावा का भी बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए हैं और कांग्रेस ने साफ कह दिया है, रहना है रहो और जाना है तो भाजपा में चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने फैसले नहीं बदलने वाला हूं। ऐसे में उन नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान फेल हो चुका है। यानी कि यह साफ है कि उन बागी नेताओं को कांग्रेस अब महत्व नहीं देगी, वैसे ही जैसे मनीष तिवारी को। अब वह न तो भाजपा में जा सकते हैं और ना ही वह कांग्रेस के साथ मजबूती कांग्रेस उनको दे सकती है। ऐसे में समय रहते कांग्रेस ने सीख लिया और अपने नए फार्मूले को यूज करके भारतीय जनता पार्टी को एक जोर का झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो स्लीपर सेल के जरिए खेल करती थी, उस पर राहुल गांधी का प्लान भारी पड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। इसीलिए भाजपा को, मोदी और शाह को राहुल गांधी से डर लग रहा है। ऐसे में कर्नाटक के अंदर चल रहे एसआईआर में डीके शिव कुमार ने जो भाजपा को झटका दिया है, उससे साउथ से पूरी तरह से भाजपा गायब हो जाएगी। जेडीएस जो देवी गौड़ा की पार्टी है, उनके बेटे कुमार स्वामी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी पार्टी कहीं न कहीं पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है एसआईआर के तहत। ऐसे में कुमार स्वामी बहुत चिंतित है कि उनकी पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान है कि डुप्लीकेट वोटर वहां पर नाम दर्ज करा नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस यह होने दे नहीं रही है। चुनाव आयोग का जादू चल नहीं पा रहा है। बीएलओ बड़ी निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता लाते हुए काम कर रहे हैं कि भैया कागज कोई भी ले आओ, नाम हम चढ़ा देंगे, आपको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यह काम भाजपा कर नहीं पा रही है क्योंकि फर्जी वोटरों के सहारे जीत रही थी। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर अच्छा हुआ था, परिणाम भी अच्छे आए, बिहार के अंदर एसआईआर अच्छा हुआ था, परिणाम भी अच्छे आए, लेकिन कर्नाटक में सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अपने ही जाल में अपने ही फंस गए। डीके शिव कुमार ने कहीं न कहीं इनके चेहरे का रंग उड़ा दिया है। इन्हीं के कानून और इन्हीं के तरीके से इनको मात देते हुए यह फैसला कर लिया है कि भाजपा की धांधली नहीं चल पाएगी, और नहीं चलेगी तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा बंगाल से। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन अब कांग्रेस के अधीन हो गया है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने वह काम कर दिया। हर विपक्षी दलों को, हर पार्टियों को कांग्रेस के शरण में ला करके खड़ा करके और कांग्रेस को मजबूत कर दिया। ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों का अकड़ भी टूट गया। बचे एक अखिलेश यादव हैं, तो उनका भी लगता है कि अकल इसी उत्तर प्रदेश चुनाव में ठिकाने आ जाएगा। जो बड़े बड़े बातें करते रहते हैं और कांग्रेस से अलग और साथ लेके चलने की बात करते हैं कि मैं अपने सहयोगियों को छोड़ता नहीं,
कांग्रेस किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि अखिलेश यादव को अगर साथ रहना है तो हमारे शर्तों पर रहना पड़ेगा, अखिलेश के शर्तों पर हम नहीं जाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव फंस गए। मुस्लिम हो, दलित हो, वह SC ST हो, वह कांग्रेस के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव के लिए चुनौती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अगर सही से गठबंधन नहीं किया और मजबूती और एकजुटता नहीं रखी तो अखिलेश यादव का राजनीतिक कैरियर तबाह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इस बार भाजपा अगर आ गई तो अखिलेश यादव की नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े भी होने जा रहे हैं। बाकी अब दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर TVTFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।